वेलकम बैक टू माय चैनल संकल्प से सक्सेस। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत हो चुकी है, जो कि क्लास 10th का है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप सभी लोग इस चैप्टर को जरूर सॉल्व करें। बहुत आसान सा चैप्टर है जिसमें 3 फार्मूले दिए गए हैं और तीनों फार्मूले पे पूरा ये चैप्टर है। लेकिन उसके पहले ये चैप्टर हम स्टार्ट करने से पहले एक बार जो भी फार्मूला बताया गया है सारा चीज हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में, और अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पहले उसको देखें। फिर एक्सरसाइज 5.1 भी सॉल्व कराया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। हाँ, अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बाय संकल्प से सक्सेस, तो आपको वो वीडियो बड़े आसानी से मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि आप सभी लोग को ये फार्मूला मैं रटाऊंगा नहीं, आराम से ऐसा याद कराऊंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप सभी लोगों के लिए मैंने एक फार्मूला शीट तैयार किया है। जैसे ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 3 फार्मूले हैं। एक an जनरल टर्म है जो कि इसका फार्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक यह हमारा फर्स्ट टर्म है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। ऊपर सारी चीज लिखा गया है, आपको इसका इस शॉर्ट नोट का जो PDF है आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। और अगर आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। देन आपको वहां सारे नोट्स मिल जाएंगे। और जैसे हमारा दूसरा फार्मूला है एस एन इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हमारा जो एक्सरसाइज 5.2 है उसके सारे क्वेश्चन इस फार्मूले से हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज पे। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म। वो तो मैंने आप सभी लोग को पहले ही बताया। a क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है। d हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। an क्या है, nth टर्म है। जो भी ap दी गई है उसका nth टर्म है। ये एक टेबल बनाया गया है और कहीं दिया है a दिया है तो कहीं d दिया है, कहीं n दिया है तो कहीं हमसे an पूछा गया है, तो कहीं d पूछा गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सभी लोग देख सकते हैं, ये मैंने 2 क्वेश्चन जो है टेबल से राइट कर लिया है। क्वेश्चन में दिया गया है a दिया गया है, d दिया गया है, n दिया गया है, an हमें पता करना है। तो जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया an का फार्मूला क्या है, यहाँ एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। an का फार्मूला हमारा है ये हमारा an का फार्मूला है और इस फार्मूले से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ लिख दें, जैसे सोल्यूशन लिखेंगे एक बार आप फार्मूला फिर से लिख लें ताकि आपको याद हो जाए। मैथ में क्या है, जितनी बार आप फार्मूला लिखेंगे उतने जल्दी आपका फार्मूला तैयार होगा। ये हमारा रहा फार्मूला। अब क्या करना है, हमसे यहाँ an पूछा है, यहाँ a की वैल्यू दी गई है, d की वैल्यू दिया गया है, n की वैल्यू दिया गया है, बस वैल्यू को पुट कर देना है। a हमारा कितना है, 7 है, प्लस n माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 करेंगे, और d हमारा कितना है, 3 है। अब इसको हम सॉल्व कर लें। ये 7 आएगा, 7 3 जा 21। हमारा an का वैल्यू कितना हो गया, 28 हो गया। अब आप an की वैल्यू जो पूछा था जाए एनसीईआरटी में उस टेबल में फिल कर दें, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यहाँ क्या है, यहाँ डी पूछा है, तो देन हम वही फार्मूला फिर अप्लाई करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ हमें क्या दिया गया है, an कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। यहाँ a कितना है, माइनस 18 है, प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 दिया गया है n, तो 10 माइनस 1 करेंगे। आप ऐसे एक बार लिख लें, हमसे डी पूछा गया है ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो इधर आएगा, हम इधर आता है जैसे डिजिट पॉजिटिव में हो जाता है, तो प्लस 18 हो गया और प्लस की साइन छिपी रहती है। ये कितना हुआ, 10 में से 1 गया तो ये 9 और ये डी हो गया। तो आपको पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो अगर जैसे इधर आता है वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, या डायरेक्ट ऐसे आप काट दें, 9 2 जा 18। हमारा डी का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, यहाँ क्या दिया गया है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा दिया गया है a दिया गया है, d दिया गया है, n दिया गया है और an दिया गया है। यहाँ हमारा a हमें पता करना है। हम यही फार्मूला फिर लगा लेंगे। an का फार्मूला जैसे है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ हमारा an कितना है, माइनस 5 है, a हमारा नहीं दिया गया है तो ऐसे हम लिख लेंगे, प्लस n माइनस 1 यानी कि 18 माइनस 1 करेंगे तो 17 होगा, हम डायरेक्ट लिख लें। और हमारा d कितना है, d माइनस 3 है, तो आप ऐसे लिख लें।
तो अब यहाँ क्या करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 17 3 जा 51, तो -5 ऐसे नोट डाउन कर लें, a प्लस, और ये इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -51 आ जाएगा। सो आप इसको सॉल्व करेंगे, सो यहाँ क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और देन आप इसे इधर लाएंगे तो यहाँ माइनस है तो इधर आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू ये -5 है, यहाँ अगर ये माइनस इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो a का वैल्यू हमारा आया 46। ऐसे इतने आसान क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आप देखिएगा आपको वहाँ जरूर क्वेश्चन मिलेगा। सो ऐसे क्वेश्चन नंबर डी भी हमारा यही है, यहाँ ए दिया है, डी दिया है, यहाँ हमसे एन पूछा गया है और ए एन की वैल्यू दी गई है। सो हम डायरेक्ट ये फार्मूला है, फार्मूला में अप्लाई करते हैं। ए एन हमारा कितना है 3.6 है, ऐसे हम लिख लिए। फिर हमारा ए कितना है -18 है, प्लस यहाँ हमसे क्या पूछा गया है, n पूछा गया है, तो n-1 ऐसे रहने देंगे, और हमारा d क्या है 2.5 है, ऐसे आप लिख सकते हैं। सो अब सबसे पहले क्या करना है आपको, सॉरी डियर, यहाँ 18.9 है, -18.9 है, और सॉरी मिस्टेक हो गया। सो यहाँ 18.9 है, तो एक बार मैं फिर से लिख दूँ, ये 3.6 से -18.9 यहाँ है, प्लस n-1 यहाँ है, और ये 2.5 यहाँ है। सो अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ माइनस में है, इसे इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। सो 3.6 प्लस 18.9 ऐसे ये हो गया, इक्वल की साइन लगाएंगे, 9-1 इंटू 2.5 ऐसे हम लिख देंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 22.5, और उसके बाद हमारा n-1 इधर है, और यहाँ क्या है 2.5 है। सो यहाँ मल्टीप्लाई में है, इससे इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में होगा। सो 22.5 बाई 2.5, और यहाँ क्या हुआ 9-1, इसको अब ये पॉइंट से पॉइंट कट कर दें या आप डिवाइड कर ले, तो ये हमारा कितना टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा। सो 9 इक्वल टू n-1 ये हमारा होगा, और आप इसको 1 इधर लाएंगे तो n की वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। सो इस फार्मूले में जितने भी दिए गए हैं उस अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें दिया गया था a, यहाँ इसमें दिया गया था an पूछा गया, an आपको निकलवा दिया गया, इसमें d दिया गया पूछा गया, d निकलवा दिया गया, इसमें a पूछा गया, a निकलवा दिया, इसमें n पूछा गया, n निकलवा दिया। सो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फोर्थ ये दोनों सेम है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका हो गया होमवर्क। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ 30 टर्म ऑफ द एपी इज, हमें ये सीरीज दी गई है जो 10 है, 7 है, 4 है। सो ऐसे आप सबसे पहले क्या करें, सोल्यूशन लिखें और जो सीरीज दी गई है उसको लिखें। सीरीज क्या है, 10 दिया गया है, 7 दिया गया है, 4 दिया गया है, और डैश 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 ऐसे इनफाइनाइट तक दिया गया है। सो इसमें पूछा है कि ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा सेकंड टर्म हो गया, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया, ये तो हमें पता है। सो क्वेश्चन में पूछा है कि 30 टर्म क्या होगा, यानी कि 30वां टर्म क्या होगा। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हैं संकल्प वाले भैया के साथ, और मैं आपका कराऊंगा मैथ में जो भी डाउट होता है वो आसानी से सॉल्व। सो अब सबसे पहले यहाँ क्या करना है, हमसे 30 टर्म पूछा गया है। सो यहाँ क्या दिया है, हमें पता है फार्मूला। सबसे पहले देखो भैया, आप फार्मूला लिखो। सो ए एन का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसमें देखो ए एन आपको क्या दिया गया है, सो ये आपको यहाँ देख सकते हैं, जो ये 30 टर्म पूछा गया है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा n की वैल्यू होता है। सो हमारा n कितना दिया गया है 30, और उसके बाद a कितना है, a हमारा 7 है जो कि फर्स्ट टर्म होता है, ये ऐसे a हमारा 10 है जो कि फर्स्ट टर्म होता है। उसके बाद आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, d यहाँ d भी यहाँ निकालना है। तो d हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, a2 माइनस a1 करना पड़ता है। 7 माइनस 10 करेंगे तो 3 होगा, -3 होगा। फिर यहाँ 4 माइनस 7 करेंगे तो ये -3 होगा, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो AP ही होता है। सो हमारा d कितना हो गया, -3 हो गया। अब क्या करना है, इसको इस वैल्यू में पुट करो भैया और अपना आंसर पाओ। सो आपको यहाँ क्या पता करना था, a 13 टर्म, यानी कि a हमारा कितना हो गया, ये हमारा 10 है, प्लस n हमें दिया गया है, n हमारा क्या है 13 है, 30 है, 30 माइनस 1 करेंगे, और हमारा d कितना दिया गया है, -3 है। अब इसको आप सॉल्व करें और आंसर पाएँ। सो ये हो गया 10 प्लस ये 29 इंटू -3 करेंगे तो -87 आएगा। आप डायरेक्ट मैंने कर दिया, आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्या है, प्लस माइनस
माइनस होता है तो 10 माइनस 87 होगा। सो हमारा आंसर आ गया -77। ये हमारा आंसर हो गया -77। आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है। ऐसे जो MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं ऐसे पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़े ना। सो अब ये हमारा रहा, यहाँ सेकंड क्वेश्चन भी दिया गया है। सो मैंने ऑलरेडी लिखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और टाइम को सेव किया जा सके। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है। यहाँ क्या दिया गया है, सेम वही है और बस यहाँ अंक जो है फ्रैक्शन में दिया गया है। सो यहाँ क्या करना है, यहाँ 11th टर्म पूछा गया है। जो हमारी सीरीज है -3 है, -1/2 है, 2 है और ऐसे एक सीरीज दी गई है। इसमें हमसे पूछा गया है कि 11वां टर्म क्या होगा। सो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले ए हम फाइंड करेंगे। ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, -3 है, ऐसे आप लिख लें। उसके बाद डी हमें निकालना है, तो सबसे पहले डी निकालने के लिए क्या किया जाता है, A2 - A1 किया जाता है, यानी कि दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटाया जाता है। तो हम जैसे यहाँ करके एक क्वेश्चन आपको दिखा दें। जैसे A2 हमारा क्या है, -1/2 है, A1 हमारा क्या है, -3 है। सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/2 + 3, यहाँ 1 मान लें, ये हमारा 2 होगा। सो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 और ये क्या होगा, +6, यानी कि 5/2 आया। ऐसे आप डी निकाल सकते हैं। सो अब इसमें से ये करेंगे तो भी यही सेम आएगा, आप कर सकते हैं। सो हमारा डी पता चल गया, ए पता चल गया और यन हमारा क्या है, जो 11th टर्म पूछा गया है यही हमारा ए है। सो यन है, यन हमारा क्या है, 11 है। अब इस फार्मूले को आप यहाँ लिखें और इसमें वैल्यू पुट कर दें। ए कितना है, ए हमारा -3 है। यन हमारा कितना है, यन 11 है, 11 - 1 है और डी हमारा कितना है, 5/2 है। अब देख सकते हैं -3 प्लस यहाँ 11 - 1 होगा, 10 बचेगा, 10 × 5/2। ये देखिए, ये आप कट कर दें यानी कि 5 टाइम जाएगा और ये 5 5 जा 25 और -3 + 25 हमारा आंसर क्या आया, 22 आया। यानी कि ए 11th की वैल्यू 22 होगा। अब ऐसे पता चल गया जो 11वां टर्म है वो हमारा 22 होगा और इसमें क्या है कि जो 30वां टर्म है हमारा -77 होगा। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला। सो ऐसे क्वेश्चन को आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें आपको बताया जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे एक एक क्वेश्चन आपको डीपली समझाया जाएगा ताकि आप बोर्ड में अच्छे नंबर्स ला सकें। और जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो आपको इस चैप्टर के एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप नोट्स चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पेज को ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ आपको ऐसे प्रॉपरली फार्मूला सीट और सारी चीज़ें वहाँ आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड पढ़ते रहें, धमाका मचाते रहें और अपनी क्लास में हमेशा टॉप करते रहें।